हेलो यू गाइस। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द ग्रेट इंडियन किचन मूवी को। नहीं, नाम पे मत जाना, ये मूवी खाना बनाने पे बेस नहीं, बल्कि ये बहुत गहरे मैसेज वाली मूवी है जो बहुत सी चीज़ों में आपकी आंखें खोल के रख देगी और सोचने में मजबूर कराएगी। मूवी में मेन कैरेक्टर्स को कोई नाम नहीं दिया गया है, तो हम उन्हें पति पत्नी कह के इंडिकेट करेंगे। तो अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पहले ही सीन में हम एक लड़की को डांस प्रैक्टिस करते देखते हैं। उसकी शक्ल पे छुपी हंसी से हम समझ पाते हैं उसे डांस कितनी पसंद है। दूसरी तरफ घर पे उसकी रिश्ते की बात चलने लगता है। लड़के वाले उसे देखने आते हैं और फिर उसकी शादी हो जाती है और कुछ रीति रिवाज से पति के घर उसकी स्वागत होती है। रात में पति उसे बोलता है इसे अपना ही घर समझो। फिर सुबह वो सास के साथ मिलकर खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। फिर उसकी पति किचन में आता है और चाय पीते पीते उसके कुछ रोमांटिक बातें करता है और फिर चला जाता है, लेकिन कप वहां पर ही छोड़ देता है जो पत्नी धो के रख देती है। इतनी छोटी सी बात क्यों बताया, उसकी इम्पोर्टेंस बाद में हमें रियलाइज होगा। फिर वो दोनों शाम में एक रिलेटिव के घर दावत पे जाते हैं और लौट के पत्नी सास को किचन में काम करते देखती है। वो हेल्प करना चाहती थी, लेकिन सास मना करती है और हम सास को सारा काम करते देखते हैं। उस तरफ ससुर सिर्फ फोन पे ही लगा हुआ था और कुछ भी काम नहीं करता था। सुबह उठ के चेयर पे ही बैठा रहता था। जब सास ब्रश लेके देता तब जाके फ्रेश होता था। फिर सास बहू मिलके खाना बनाती है और पति और ससुर को परोसती है। वो लोग खाना खा के जाने के बाद पत्नी देखती है खाने की वेस्ट उन लोगों ने टेबल पे हर जगह फैला के रखा था। उसे थोड़ी हैरानी होती है। फिर उसके सास को अर्जेंटली जाना पड़ता है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उनकी बेटी प्रेग्नेंट थी और घर के सारे काम की जिम्मेदारी अब पत्नी पे आके पड़ता है। सुबह पत्नी उठ के ससुर को चाय देती है, लेकिन ससुर फ्रेश नहीं हुआ था क्योंकि उन्हें ब्रश नहीं दिया गया था। पत्नी को फिर से थोड़ी हैरानी होती है कि वो खुद एक ब्रश भी नहीं ले सकते थे, लेकिन कुछ नहीं बोलती और ब्रश लेके देती है। फिर वो खाना बनाने लगती है और उस तरफ पति योगा करने लगता है। जब वो खाना परोसती है तो ससुर बोलता है चटनी ग्राइंडर पे नहीं हाथ से पीसा करो, टेस्ट ज्यादा आता है, और राइस कुकर पे नहीं चूल्हे पे पकाया करो। घर के सारे काम तो पत्नी कर ही रही थी, अब एक और काम जुड़ गया, चूल्हे में राइस पकाना। उस तरह पति भी पत्नी को कोई हेल्प नहीं करता था, सिर्फ योगा करता था और खाना खा के स्कूल चला जाता था क्योंकि वो एक टीचर था। हर वक्त खाना बनाना, बर्तन धोना, घर साफ करना, किचन साफ करना, हर छोटी से छोटी काम, और फिर रात में पति को बिस्तर पे खुश करना पत्नी की ड्यूटी बन जाती है। वो सुबह उठती है, खाना बनाती है, परोसती है, साफ करती है और ये सब रिपीट में चलता रहता है। बात करने के लिए ना कोई था, ना उसकी कोई ख्वाहिश पूरी हो रही थी। फिर एक दिन वो देखती है किचन के वॉश बेसिन के पाइप लीक होके गंदे पानी निकल रहा था। उसे गंदगी से बहुत दिक्कत थी, तो वो पति को पाइप ठीक कराने के लिए प्लम्बर को बुलाने को बोलती है, लेकिन पति इग्नोर करता है और पाइप वैसे ही पड़ा रहता है। एक दिन पत्नी वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ कर रही थी, तब ससुर बोलता है मेरी कपड़े हाथ में साफ किया करो, वॉशिंग मशीन से कपड़े अच्छे से साफ नहीं होते। एक और नए काम पत्नी के झोली में जुड़ जाता है। ऐसे ही चलती रहती है उसकी लाइफ। फिर एक दिन पत्नी को पीरियड होता है। उस घर में पीरियड होने पे लड़कियां किचन में नहीं जाती थी, तो पति एक मेड को ले आता है उन दिनों में काम करने के लिए, और फिर उसकी पीरियड ठीक होते ही ड्यूटी शुरू। फिर पत्नी बोलती है मैं जॉब करना चाहती हूँ, डांस टीचर की वैकेंसी निकली है। तो ससुर बोलता है इस घर के बहुएं बाहर काम करे ये शोभा नहीं देता, और अप्लाई नहीं करने को बोलता है। पत्नी अपनी माँ से बात करती है, जहाँ पर माँ बोलती है तुम अप्लाई कर दो, बाद में देखा जाएगा। फिर पति पत्नी रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, जहाँ पर पत्नी नोटिस करती है पति खाने की वेस्ट एक जगह ठीक से रख रहा था। तो पत्नी बोलती है बाहर खाते समय आपको टेबल मैनर्स याद रहते हैं, लेकिन घर पे हर जगह वेस्ट फैला के रखते हो। ये बात पति को कुछ पसंद नहीं आता और बोलता है मेरे घर में मैं जैसे चाहे रहूं, जो चाहे करूं, मेरी मर्जी। फिर रात में पति पत्नी को माफी मांगने को बोलता है पिछले बातों के लिए। पत्नी की कोई गलती नहीं होती, फिर भी उसे माफी मांगना पड़ता है, और फिर जो होता है रोज रात वही शुरू। फिर एक दिन एक रिलेटिव घर आता है, वही रात के खाना बनाना चाहता था। खाना तो वो बना देता है, लेकिन किचन में हर जगह गंदगी फैला के रख देता है। खाने के बाद पत्नी जब उन लोगों को चाय देने जाती है तो रिलेटिव बोलता है हमारे साथ बैठ के बातें करो, लेकिन पत्नी बोलती है नहीं मुझे किचन में काम है। रिलेटिव बोलता है किचन में काम, सारा खाना तो मैंने बनाया। ऐसे ही वो लोग नजरअंदाज कर देता है कि खाना बनाने के बाद भी किचन को साफ करना पड़ता है, बर्तन मांजना होता है। इससे हमें उन लोगों की मेंटेलिटी समझ में आता है। एनीवेज, फिर एक दिन पत्नी के लिए इंटरव्यू के लेटर आता है।
तो ससुर बोलता है, मैंने मना किया था ना अप्लाई करने को। हमारे घर के औरतें बाहर काम नहीं करते। मेरे पत्नी भी पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन हमने उसे बाहर काम करने के बजाय घर संभालना सिखाया और इसलिए हमारे बच्चों के परवरिश इतने अच्छे से हुई। फिर शाम को पति भी पत्नी को बोलता है, शादी के पहले से ही तय था मेरी पत्नी बाहर काम नहीं करेगा। तुम्हारे घर वाले ये बात जान के ही शादी के लिए राजी हुआ है, तो फिर ये नाटक कैसा। पत्नी को ये बातें नहीं पता थी। उसे धीरे धीरे रियलाइज होने लगती है कि इस छोटी सोच वाली घर में उसकी शादी हुई है। फिर पति उसे बताता है वो शबरीमाला टेम्पल पे जाएगा तो कल से उसके साथ संबंध नहीं बना सकते, तो आज वो इंटीमेट होना चाहता था। लेकिन पत्नी बताता है इंटीमेट होते समय उसे बहुत दर्द होता है, तो उससे पहले अगर वो थोड़ा फोर प्ले करे तो उसे अच्छा लगेगा। पति को ये बात ठीक नहीं लगता कि पत्नी उसे ये सब बताए और रोज की तरह शुरू हो जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में बता रखे, सबरीमाला केरला के प्रसिद्ध लॉर्ड अयप्पा के टेम्पल है, जहाँ पर मेनली आदमी लोग ही जा सकते थे और जाने से पहले उन लोगों को कुछ दिन ब्रह्मचारी की तरह बिताना पड़ता था। किसी लड़की के साथ तब संबंध नहीं बना सकते थे। एनीवेज, कमिंग बैक टू द मूवी, अगले दिन से मंदिर जाने के लिए उसका रिचुअल शुरू हो जाता है। पत्नी उन्हें पिछले दिन के बचे हुए खाना गर्म करके परोसती है, तो पति उसे बहुत इंसल्ट करता है क्योंकि पिलग्रिमेज बासी खाना नहीं खा सकते थे। पत्नी अब अलग से एक छोटे से कमरे में रहने लगता है क्योंकि अब पति उसे छू नहीं सकता था। फिर पत्नी का पीरियड भी शुरू हो जाता है। तब पति के बुआ घर आती है और पत्नी को बोलती है, अब तुम बेड पे नहीं सो सकते, नीचे जमीन पे सोना पड़ेगा और जो भी पहनो वो 7 दिन बाद होली वाटर से साफ करो और नदी में जाके नहा के साफ हो जाए। पत्नी के अंडरगारमेंट बाहर सूखते देख बुआ आके उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो इतनी बेशरम कैसे हो सकती है। इतनी सारी रीति रिवाजें, रिस्ट्रिक्शन से पत्नी फ्रस्ट्रेट होने लगती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। उस तरफ सबरीमाला केस की राय तब सुप्रीम कोर्ट सुनाता है। लोग बात कर रहे थे मेंस्ट्रुएशन कोई बीमारी नहीं जो ये सब अपवित्र कर देगा, ये एक नॉर्मल साइकिल है और महिलाओं की अधिकार के लिए वो लोग सड़क पे उतरता है। एनीवेज, फिर पति स्कूटी लेके जाते समय गिर जाता है तो पत्नी उसे हेल्प करने जाती है, लेकिन पति उल्टा उसे डांट देता है छूने के लिए और नदी में जाके पवित्र होता है। फिर पत्नी फोन पे एक वीडियो देखता है जहाँ पर एक औरत सबरीमाला केस को लेकर बात कर रही थी। वो बोलती है, औरतें किसी के नौकर नहीं, वो लोग लड़कियों को सिर्फ किचन और घर के काम में बंद करके रखना चाहते हैं। हमारी भी अधिकार है, फ्रीडम है। पत्नी फेसबुक पे ये वीडियो शेयर कर देती है। कुछ लोग फिर उस औरत के घर जाके तोड़फोड़ करता है और पत्नी के घर भी जाता है वार्न करने। पति पत्नी को वीडियो डिलीट कर देने को बोलता है, लेकिन इस बार पत्नी चुप नहीं रहती और बोलती है, मुझे ये वीडियो ठीक लगा तो मैंने शेयर किया, वीडियो मैं डिलीट नहीं करूंगी। पति उसे धमकाता है, मैं अगर अंदर आया तो देखना। पत्नी बोलती है, तुम मुझे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। पति बोलता है, मेरे घर में रहना है तो मेरे बात मानना पड़ेगा, नहीं तो देख लो। अगली सुबह वो लोग घर पे पूजा कर रहे थे। पत्नी को चाय बनाने की ऑर्डर आता है। वो बैठी रहती है कुछ देर, सब कुछ सोचने लगती है जो कुछ इतनी दिन से उसके साथ हो रहा था। फिर पाइप से गिरा गंदा पानी कप में भर के परोस देती है। गंदा पानी पी के पति उसके तरफ गुस्से में आने लगता है। तभी पत्नी बेसिन के गंदा पानी उस पर गिरा के उसको किचन में बंद कर देती है और घर छोड़कर निकल जाती है और फिर अपनी मायके पहुंचती है। उसकी माँ उसे समझाने लगती है, ये कोई बात हुई भला, तुम वापस चली जाओ। तब उसकी ब्रदर घर आता है और पानी मांगता है, तो पत्नी गुस्से में उसे खुद से पानी लेके पीने को बोलती है, क्योंकि इस छोटे छोटे इंसिडेंट से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। अगर उसे आज हाथ में परोस के ही सब कुछ मिल गया तो फ्यूचर में वो ऐसा ही करता रहेगा। फिर कुछ वक्त बीत जाता है। हम देखते हैं पत्नी अब एक डांस टीचर बन चुकी है और स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रही है। उसकी फेस पे एक अलग सी चमक थी क्योंकि वो अब अपनी ड्रीम फुलफिल कर रही थी। और दूसरी तरफ पति अब दूसरी शादी कर चुका था और बिल्कुल भी नहीं बदला। चाय पीकर कप वही छोड़ के चला जाता है। दूसरी पत्नी कप साफ करता है और मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। ये मूवी बहुत सी चीजों में हमारी आंखें खोल देती है। लड़कियों को सिर्फ किचन घर संभालने तक ही सीमित रखना और उसके काम को अप्रिशिएट नहीं करना अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें देखने को मिलती है। और इस मूवी में मैरिटल रेप जैसे मुद्दों को भी बड़ी करेक्टली दिखाया गया है। ये मूवी हमें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सिखाता है। लड़कियों को हौसला नहीं छोड़ना चाहिए और अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे भी हालात हो उसे डट के सामना करो और आगे बढ़ो, यही लाइफ है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और कमेंट भी किया करो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।